अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रमज़ान का तीसरा असरा शुरू हो चुका है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, इस आखिरी 10 रातों में 5 रातें ताक की रात है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन 5 रातों में से कोई एक ताक की रात है, तुम इन्हें 5 रातों में तलाश करो। तो आइए देखते हैं 21, 23, 25 या 27 या फिर 29 में से कौन सी ताक की रात है, जिसे हम लैलतुल कदर भी कहते हैं। लैलतुल कदर को मखसूस ना करने की में क्या हिकमत है, ताकि सारा साल बंदा ढूंढता रहे, क्योंकि ये भी तो अक़वाल है ना कि लैलतुल कदर मखसूस है, हमें पता नहीं है ना, अल्लाह ताला को सब पता है, हमें इसकी तायीन बताई नहीं गई कब आएगी, अल्लाह जाने, उसका हबीब जाने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बताई से। तो इसमें ये कि ये हिकमतें लिखी है कि चूँकि ये भी कौल है कि ये सारे साल में किसी रात होती है। अच्छा, शब बराअत के लिए भी शब कदर का कौल है, जो रमज़ान शरीफ की मुख्तलिफ रातों में शब कदर का कौल है। तो ज़्यादातर ये कि आखिरी अशर आखिरी 10 दिन रमज़ान के होते हैं, उसमें 21, 23, 25, 27, 29 के लिए कौल है। बास ये भी कौल है कि आखिरी रात जो होती है रमज़ान शरीफ की वही लैलतुल कदर होती है। 27 पर ज़्यादा उलमा का अक़वाल है कि 27 लैलतुल कदर होती है और बदलती रहती है, ये भी अक़वाल है। तो ये मुख्तलिफ अक़वाल हैं उलमा के। तो इसमें ये कि सारी रात बंदा ये कोशिश करता रहे इबादत में कि शायद आज लैलतुल कदर हो, शायद आज लैलतुल कदर हो, तो ये इबादत करता रहे। फिर ये 5 रातों पर ज़्यादा जोर दिया गया, तो चलो इस बहाने बंदा 5 रातों में लैलतुल कदर के शौक में इबादत करे। अब ये शायकीन जो होते हैं, परहेजगार लोग होते हैं, नेक बंदे होते हैं, ये इनके, बाकी हम लोग तो ये कि कन्फर्म हो जाने के आज लैलतुल कदर है, तो मेरे ऐसा सुस्त आदमी तो कुछ नहीं करने का, अल्लाह की रहमत से बख्शे जाए, वो सुस्त आदमी है। जनरल बात है कि वाकई हमको मतलब कन्फर्म हो जाए, तो भी एक भारी तादाद है जो कन्फर्म ही समझते हैं कि इसका नाम ही लैलतुल कदर रखा 27वीं रात का, लेकिन वो क्या ऐसा अमल कर लेते हैं जिनको कन्फर्म ज़हन बना होता है, अगरचे वो उनकी मतलब मालूमात की कमी होती है, तो फिर भी क्या करते हैं, घूम फिर रहे होते हैं, मौज कर रहे होते हैं। और बड़ी रातें आती हैं, उनका तो कन्फर्म मालूम होता है कि आज बड़ी रात है और इसकी अपनी अहमियत है, जुम्मा उसकी अपनी अहमियत है, फजाइल है, कन्फर्म मालूम होता है, हदीस है बिल्कुल लेने का मुतय्यन है उसके लिए। हम क्या उजाला कर लेते हैं। अल्लाह करे कि हम कदरदान बने। इफ्तार के वक्त 10 लाख जहन्नम से आज़ाद होते हैं, वो जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका है, लेकिन हमारे बहुत सारे रोज़ादार भाई रोडों पे झगड़े कर रहे होते होंगे ट्रैफिक में उस वक्त, जबकि जहन्नम से आज़ादियों के परवाने तकसीम हो रहे हैं, वो लड़ाई। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोग समझ गए होंगे कि लैलतुल कदर हमें क्या करनी चाहिए, यानी ताक की रातों में हमें क्या करनी चाहिए, कैसे इबादत करनी चाहिए, और साथ ही में सभी कदर की दुआ बताती चलूँ, जिसका मफ़हूम है, तर्जुमा है, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, तो मुझे भी माफ़ कर दे। इस दुआ को आप लोग कसरत से पढ़ें।